कहते हैं वैसे तो गुरुजी के दरबार में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती है, पर कई बार गुरुजी संगत से नाम दिलवा कर ब्लेस भी कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता कौन सी ब्लेसिंग दिला रहे होते हैं। हम कुछ नहीं करने वाले। गुरुजी महाराज का जहाँ हुक्म होता है वहाँ सेवा में ले जाते हैं, क्योंकि अब तो इन्होंने जीवन ही कहते हैं ना, आपके समर्पण ही हो गए पूरा जीवन हमारा। तो हर घड़ी, हर कहते हैं ना, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कहीं तो कहीं है धूप जिंदगी, जो पल है यहाँ यही पल है। जो हमारा पल आज गुरुजी ने हमें बख्शा है ना, ये जीवन की मीठी मीठी घड़ियां संगत के साथ में जो बख्शती है ना, ये कोई नहीं दे सकता था। मतलब एक भटकते हुए इंसान को, भटकती हुई सारी रूहों को ना एक मोती में पिरो दिया उन्होंने, बिल्कुल एक मोती में, कि माला तो एक ही है। और गुरुजी की माला तो इतनी बड़ी है कि मुझे तो लगता नहीं है कि गुरुजी की माला कभी खत्म भी होगी जिंदगी में, दुनिया में बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। और वो मोती है। तो गुरुजी ने क्या सिखाया? संगत को जोड़ो। जब भी गुरुजी के पास जाते हैं तो एक ही बात सिखाते हैं, संगत को जोड़ो, जोड़ते चल जाओ, जोड़ते चल जाओ। और वो माला गुरुजी देखेंगे कितनी बड़ी करनी है, तोड़ना नहीं है कभी। कई बार मैं देखती हूँ कई सेवादार होते हैं, कोई संगत होती है, बहुत इफ एंड बट में होते हैं, बहुत मैं में होते हैं, बहुत अहंकार में होते हैं। वो क्या करते हैं, अपने अहंकार की वजह से, अपने मतलब गुस्से की वजह से संगत को तोड़ देते हैं। गुरुजी कहते हैं अगर सेवादार खड़े हैं और अगर वो आपको बोल रहे हैं कोई चीज, तो कोई सेवादार अपने लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि वो भी डांट खा खा के यहाँ तक सीखा है, उसको भी बहुत पिटाई हुई है। मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतनी बड़ी उम्र में होके भी मुझसे छोटे छोटे सेवादार थे जो नोएडा में जब मैं गई थी, तो ऐसे डांटते थे वो कि मतलब मैं वॉशरूम में जाके और किचन में जाके रोती थी मैं, और मैं गुरुजी को बोलती थी कि ये है आपकी संगत, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पर गुरुजी डिसाइड करते हैं, उनको पता होता है इसको मैंने कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। और वो जुतियां जो पड़ती है ना, याद रखना वो गुरुजी महाराज की जुतियां होती हैं, ऐसे नहीं पड़ती। और बड़े विरलों को पड़ती हैं वो जुतियां। खा लेता है ना जो, पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। तो हम जैसे निमाणों को गुरुजी ने इतनी मतलब इतना प्यार बख्श दिया कि आज हर कोई बोलता है, जो इतने दिल खुश हो जाता है कि पहले लोग फोन करते थे कि आज ना मेरे सपने में ना गुरुजी आए, आंटी आज मेरे घर में सपना आया, मुझे सत्संग हो रहा है। अब धीरे धीरे संगत कहती है, आंटी आपको पता है मेरे को सपना आया कि नहीं, एक तरफ गुरुजी बैठे और आप ना रंगोली बना रहे हो, मुझे आप सपने में आए। ये दात कौन बख्श सकता है कि गुरुजी के छोटी सी सेवादार सपने में आपके आ रही है कि गुरुजी के साथ मैं भी सपने में आने शुरू हो गई हूँ। मैं सोचती हूँ गुरुजी कमाल हुआ कि ऐसे ब्लेसिंग दे रहे हो, ये तो हमारे बस में भी नहीं था और हमारी औकात में भी नहीं था कि हम कुछ कर पाते। तो अगर कोई सेवादार की संगत को बोल देता है कि बैठ जाओ, अपनी जगह पे बैठो, तो आप बैठ जाया करो। क्यों हम कहते हैं कि जहां आपको बिठाए वहीं बैठना चाहिए? ये पहले वाला अब टाइम नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे सेवादार हैं जिन्होंने अपनी मन मर्जी से सेवा करनी शुरू की हुई है। और जब मुझे ऐसी ऐसी संगत से मिलाया कि जिन्होंने कहा कि हमारा कभी नाम भी नहीं लेना, और वो गुरुजी के साथ में सेवा करती थी आंटियां अंकल, और जब उन्होंने मुझे सिखाया तो मुझे लगा कि वाकई में सेवा तो ऐसी होती है। सेवादार आज बहुत दुनिया में संगत है, बहुत सेवादार है, पर उनके अपने मर्जी की सेवा चल रही है। छोटी छोटी बातें गुरुजी ने सिखाई, इतनी छोटी छोटी सिखाई। फिर गुरुजी ने जब बुलाना शुरू किया तो अब टाइम ही नहीं होता, 1.5-2 महीने की बुकिंग होती है। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा फिर 2 महीने बाद ही हम करा लेंगे। तो मैं सोचती हूँ, मैं कई बार सोचती हूँ गुरुजी 24 घंटे भी ना बढ़ जाएं ताकि और सेवा हम कर सकें। पर वो डिसिप्लिन, ये जो होता है ना, ये हमारे लिए नहीं है। हम तो सीख चुके डांट खा खा के, अब आपकी बारी है। अब हमें अगर खड़ा कर दिया तो कल वो आप में से भी किसी को यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है। पहले वो डांटते हैं बच्चों को, फिर टीचर को ना पता होता है कि मेरा ये स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट और कितना डफर है। तो जो बच्चे क्लास में ध्यान लगाते हैं, चैप्टर ध्यान से सुनते हैं, ये क्लास है हमारी। चैप्टर को सुना मीन्स गुरबानी को सुना, आपने गुरबानी को ध्यान से सुना, तो आपने जब वो गुरबानी को ग्रहण किया तो हम धीरे धीरे अच्छे बच्चे बनने शुरू हो गए। और हम गुरुजी की नज़रों में, भगवान की, परमात्मा के, अपने टीचर की, प्रिंसिपल की नज़रों में अपडेट होने शुरू हो जाते हैं ना। फिर जब उनकी नज़र हम पे पड़ती है कि अब ये मेरा बच्चा बन गया डिसिप्लिन वाला, और अब ये इधर उधर कुछ नहीं झाँका ताका झाँकी नहीं करता,
चाहे इसको कोई टक्कर मार के चला जाए, चाहे इसके आगे से कोई भी निकल जाए, चाहे इसको चाय प्रसाद मिला नहीं मिला, चाहे लंगर प्रसाद मिला नहीं मिला, तिलक लगा नहीं लगा, ये अपनी सेवा में बैठा है, सत्संग सुन रहा है। हमारे में से कितने लोग क्या करते हैं, अरे आंटी उसको चाय नहीं मिली, अपनी तरफ तो ध्यान है ही नहीं है ना। अभी मैं पूछ लूं दूसरा शब्द कौन सा चला था तो सब बंगले झाँकने शुरू कर देंगे। अगर ध्यान है तो क्लास में टीचर, गुरुजी या हमारे जैसे निकम्मे सेवादार पूछ सकते हैं, बताना कौन सा शब्द चला था और कौन सी व्याख्या चली थी। व्याख्या तो लंबी होती है, लोग बता भी देंगे, जैसे अंकल ने कहा चमनजीत सी की चली थी तो याद हो जाएगी। शब्द भजन नहीं याद रहते। जब हम ध्यान लगाएंगे, हम छोड़ दें, सेवादार खड़े हैं और अगर 1% किसी को चाय नहीं भी मिली तो उनकी मर्जी है। लास्ट में कई बार चाय खत्म हो जाती है, कई बार समोसे खत्म हो जाते हैं, कई बार ऐसे सत्संग में गई हूँ, अंकल आपको याद होगा एक बार बड़े बड़े अपने गुरुजी का बर्थडे किया था, तो मैं चलो आपको एक छोटा सा बड़ा मजेदार सत्संग सुनाती हूँ कि क्या हुआ कि गुरुजी का हमने बर्थडे किया नॉर्थ एक्स मॉल में, जब मेरा स्टूडियो होता था। महाराजा अग्रसेन में हमने बर्थडे किया गुरुजी का, मैंने नहीं करा, मेरे मन में एक भाव आया कि हमने गुरुजी का जन्मदिन मनाना है और एसी वाले हॉल में मनाना है। तो पल्ले तो धेला नहीं और चली मैं सत्संग सोच के बैठ गई हूँ। अब इतना भी नहीं उस समय पैसा था कि मैं बोलूँ कि मैं ही लगा दूंगी। अब मैंने अपने स्टूडियो में बैठे बैठे गुरुजी को बोला, गुरुजी आपका इस बार बर्थडे मनाना है। तो एक हमारी फ्रेंड है, एक आंटी है, वो नेल आर्ट कराने आती थी, तो जस्ट उसको मैंने बोला तो उसने सीधा बोल दिया कि चलो 5000 मेरी तरफ से स्टेज का खर्चा हो जाएगा। अब कहते ना एक आता है ना तो 100 साथ में चले आते हैं। हम तो कर रहे थे नॉर्थ एक्स मॉल में और वहां बड़ी गर्मी थी और मैं गुरुजी को कह रही थी कि हमें एसी में आपका बर्थडे मनाना है। इतने में ऊपर एक सैलून था, वहां एक आंटी हेयर कट करा रही थी और वहां पे स्टाफ बात कर रहा था कि आंटी नीचे, बुलबुल आंटी कह रही है हमने सत्संग कराना है। तो वो आंटी आ गई नीचे, मुझे कहती है कहाँ कराना चाहते हो? मैंने कहा यहाँ। कहते हैं आंटी इतनी बड़ी गर्मी हैगी है। मैंने कहा आंटी हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम एसी वाला बैंक्वेट हॉल ले सके, 30,000 40,000 वो लोग मांग रहे हैं। आंटी कहती है जैसे आंटी ने यहाँ पे रच लिया, ये इन्होंने नहीं रचा, ये खेल इन्होंने रचा है। चाहे वो घर में कराने की सोच रही थी, इतना बड़ा यज्ञ होता है ये भी, ये हम सिर्फ सोच सकते हैं, करने वाले ये हैं। और आंटी ने तुरंत मुझे कह दिया हमारे यहाँ के सेवादार हैं और आप ना चिंता मत करो, आप जाओ कोई भी हॉल बुक कर दो। तो 30,000 तक हमारी सेवा। और मैं घबरा सी गई क्योंकि पैसे वैसे का काम मैं अपने हाथ में लेती नहीं बिल्कुल भी। मैंने कहा आंटी जो आप करने लगे हो ना अब आप ही कर लो, जो मुझे कोई पैसे देगा ना मैं आपको दे दूंगी। अब इतना बड़ा यज्ञ रचने लगे हो, हॉल वॉल मुझे मत देना कुछ भी। गुरुजी ने उन आंटी के अंकल को भेज के, और मुझे नाम भी उनका याद नहीं है, हॉल बुक कर दिया महाराजा अगर से 30,000 रुपए में, इतना बड़ा हॉल। अब जब मैसेज डालना शुरू किया तो लोग बोलने लगे, उन्हीं को मैं उनका नंबर दे देती थी। तो करते करते ज़्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास, मतलब कि 55,000 नहीं सॉरी गलती हो गई, हाँ हमारा जो हिसाब बना था वो बना था 1,03,000 का, जो सारा बना था, फूलों का, बैलून का, लंगर वाले भी 30-40,000 रुपये मांग लिए और चोला वगैरह बना। 1,00,000 रुपए हमारे पास थे और 3,000 रुपए फिर वो गुरुजी ने मेरे से डलवाए कि अब ये तू डाल दे। अब जब वहाँ पे सत्संग शुरू हुआ तो हमने वहाँ पे 400 लोगों का लंगर प्रसाद बनवाया और पता नहीं कहाँ से संगत आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई, 700 800, पसीने छूट रहे। मेरे को नहीं पता, सेवादार और मेरे अंकल आटे की थैलियां लाई जा रहे हैं, बनवाई जा रहे हैं, लाई जा रहे हैं, बनवाई जा रहे हैं। और रात को 11:30 बज गए जब डांस वांस हम करके गुरुजी का बर्थडे मना के 11:30 बज गए तो मेरे अंकल ने बोला कि तू भी खा ले लंगर प्रसाद, तू थकती नहीं है, इतनी देर से नाच रही है, खड़ी है। मैंने कहा अच्छा मैं खा लेती हूँ, लाओ मुझे लंगर दे दो। जैसे ही मैं लंगर खाने लगी, मैं आपको ये लंगर की बात बता रही हूँ, बात कहाँ से शुरू हुई थी, किसी को प्रसाद नहीं भी मिलता, इनकी मर्जी होती है, पर ये क्या दे के आपको ब्लेस कर रहे थे आपको नहीं पता होता। मेरी थाली में सिर्फ हलवा प्रसाद है। अब मैंने कहा इतना बढ़िया गुरुजी आपका बर्थडे का लंगर बना, मुझे हलवा सिर्फ, ना रोटी मिली ना कुछ मिला। कहते आई बच्चे तुम और ना चलो आंटी जाके उन्हें ही खा लो। अब मेरे को वैसे भी मीठा खाने में भी भूख लग रही थी इतनी ज्यादा, पसीना पसीना हुई पड़ी थी। 7 जुलाई का थी, नहीं 7 को नहीं किया था हमने, 16 जुलाई को किया था। और उसके बाद सब हो गया, अब हम सब जाने लगे, घर जाने लगे, हलवाइयों को विदा किया, मुझे रोटी नहीं मिली। इतने में क्या हुआ कि
हम बैठ गए गाड़ी में। मैंने कहा ले आज तो मेरी किस्मत में ही नहीं थी रोटी खानी। फिर जैसे हम गाड़ी में बैठे हमारी गाड़ी बंद हो गई है, तो लोग धक्का लगाने लगे गाड़ी को। इतना भी मैंने सबको बोला मुझे एक ग्राही दे दो बस रोटी की, मैं मुंह लगा लूँ। कहते है ही नहीं, कहाँ से दे दें, आप इतना नाच रहे थे, आपको आज सजा मिली है। मैंने कहा चलो ठीक है। इतने में मुझे क्या ध्यान आया संगत जी कि लंगर प्रसाद की थाली उन्हीं आंटी से अंकल से हमने लगवाई थी जिन्होंने ज्यादा पैसे दिए थे। तो एक सेवादार थे, मैं तो ऐसा नहीं करती, पर उन्होंने ऐसा किया कि जब लंगर प्रसाद लेके जाने लगे ना, जैसे यहाँ पे है ऐसे ही वो जगह थी, तो मैं भी चली गई। तो 4 उसमें 5 चपातियां थी तंदूर की। तो उन्होंने एक अंकल ने सारी चपातियां चपाती में मिलाई और एक चपाती फोल्ड करके फॉइल पेपर में मुझे पकड़ा दी थी कि ये आपकी ब्लेसिंग है, आप इसको बाद में खा लेना। और मैंने वो चपाती उठा के ऐसे जैसे ये मेरा पर्स पड़ा है, मैंने पर्स के अंदर रख दी, मैं भूल गई थी। जब मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने अपना पर्स खोला, कहा ओह माय गॉड गुरुजी, ये आपने मुझे अपना भोग लगा प्रसाद दे दिया। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे रहे, क्योंकि मांग नहीं थी उस समय, ये था अरे सब खा ले कोई बात नहीं, हमारा पेट भर गया। सेवादार को एक ग्राही भी मिल जाती है, उसमें तृप्त हो जाते हैं। मैंने भूखों की तरह वो रोटी निकाली और ठंडी रोटी कट कट कर खा ली मैं। जो मुझे तृप्ति हुई ना, मतलब वो एक मेरा सत्संग ही बन गया। तो कहते हैं गुरुजी तो हर एक के मन की जानते हैं, किसको कब क्या देना चाहिए। जैसे अंकल ने कहा कि मन में चल रहा था ये वाला शब्द तो चल गया, तो गुरुजी के आगे हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए हमें ये दे दो वो दे दो उसको दे दो। मेरी सहेली, अभी मैं देख रही थी, वैसे तो बहुत अच्छी यहाँ संगत बैठी हुई है, रानी बाग की संगत, आंटी वगैरह सब समझा भी दिया था थोड़ा सा, क्योंकि थोड़े अपने अपने भी रूल होते हैं इनके। बहुत अच्छे से सेवा की सबने, हमारे भी सारे सेवादार बैठे हैं। लेकिन कुछ आंटियां थी, अंकल थे, जिनको नहीं पता, शायद वो पहली बार सत्संग कराए, इसलिए अगली बार जब भी आप कराओ ना, कभी सत्संग में जाओ, तो ये रूल होता है कि आपको कभी भी ये नहीं बोलना वो मेरी बेटी है, वो मेरा भाई है। तो आज आप लोगों ने ये बहुत बड़ी एक गड़बड़ करी है कि देखो, हमें पता है कि बहुत सारे लोग ऊपर बैठना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको ये भी मैं बता दूं कि सत्संग में गुरुजी महाराज हमेशा ऊपर बैठते हैं, संगत का स्थान हमेशा चरणों में होता है।